नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। ढोसी धाम पर टूरिस्ट प्रोजेक्ट की जगयास मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे निरीक्षण। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 28 जुलाई को नारनौल आएंगे। सुबह 11 बजे रेवाड़ी रोड स्थित CL फार्म हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। इसके बाद अगर मौसम ने साथ दिया तो CM का हेलीकॉप्टर ढोसी की पहाड़ी पर अस्थायी तौर पर बनाए गए हेलीपैड पर उतरेगा। ऐसे में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ढोसी धाम को टूरिस्ट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किए जाने की कई दशकों पुरानी मांग पूरी होने की एक आस जगी है। हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़ों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक दूसरे को घेरने के बाद अब कुमारी शैलजा व अनिल विज आपस में भिड़ गए हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बीच प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर टकराव हुआ है। शैलजा ने आरोप लगाया है कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत खराब है और जनता भगवान भरोसे रह रही है। विज ने शैलजा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हम हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। सभी प्राइवेट अस्पतालों को भी हर हाल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिलाओं के लिए मददगार है। इस योजना की राशि से गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान करवा रही माताएं अपने स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर रही हैं। यह योजना गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहन करने में मददगार साबित हो रही है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित करना और कुपोषण के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में 5,000 रुपए की धनराशि दी जाती है ताकि वह गर्भधारण काल में पौष्टिक आहार ले सकें व नवजात की अच्छे से देखभाल कर सकें। योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला अपनी ANM आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर से संपर्क कर सकती हैं। कोरोना महामारी के कारण श्रद्धालु भले ही इस बार हरिद्वार नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिव भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए करनाल जिला प्रशासन द्वारा पंचायत भवन करनाल के प्रांगण में गंगाजल का विशेष प्रबंध किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार प्रशासन के सहयोग से जिला मुख्यालय पर ही गंगाजल का विशेष प्रबंध किया गया है। सभी श्रद्धालु 6 अगस्त तक हर रोज सुबह 9 बजे से लेकर साय 5 बजे के बीच में पंचायत भवन से गंगाजल ले सकते हैं। हर एक श्रद्धालु को 200 मिलीलीटर गंगाजल दिया जाएगा। गंगाजल लेने से पहले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना अति आवश्यक होगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उन्हें अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखवाकर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। यदि आवेदनकर्ता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो उसे अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा। हरियाणा सरकार ने पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% किया है। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। इस संबंध में वित्त विभाग से जारी प्रपत्र में बताया गया है कि इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई दर भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में भारत सरकार की तर्ज पर हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा की थी। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं को जोड़कर तीसरा मोर्चा गठित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए ओम प्रकाश चौटाला विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करने विभिन्न राज्यों के दौरे पर निकलेंगे। ओम प्रकाश चौटाला की कोशिश है कि तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के जन्म दिवस पर यानी 25 सितंबर को होने वाली राज्य स्तरीय रैली में किया जाए। यह रैली कहाँ होगी अभी यह तय नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश चौटाला यह रैली जींद, सिरसा, हिसार अथवा गुरुग्राम में कहीं एक पर कर सकते हैं। नीतीश कुमार 1 अगस्त को चौटाला के साथ दिल्ली में उनके आवास पर लंच करने आ रहे हैं। उस दिन भी तीसरे मोर्चे के प्रारूप पर ठोस मंत्रणा संभव है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों और शहरों में गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए मकान मिलने की संभावनाएं तेज हो गई है। करीब 7,000 मकान बनकर तैयार है, जबकि 13,500 से ज्यादा मकानों का निर्माण तेजी से चल रहा है। फरीदाबाद में BPL परिवारों के लिए करीब 1,800 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 1,500 से अधिक मकान निर्माणाधीन है। वहीं डिफेंस स्कीम के तहत पंचकुला में 44, हादसे में 532 और सोनीपत में 336 मकान पात्र परिवारों को अलॉट किए जा चुके हैं। हरियाणा सरकार ने आर्थिक से कमजोर वर्ग के लिए बने उन मकानों को भी सामान्य श्रेणी के लोगों को खरीदने की मंजूरी दे दी है जो बिक नहीं पा रहे थे। ई नीलामी के जरिए इन फ्लैट्स को खरीदा जा सकेगा।
देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में सोमवार को 29,689 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 42,363 लोग ठीक हुए तो वहीं 415 मरीजों की मौत हुई। नए संक्रमितों की बात करें तो यह आंकड़ा पिछले 132 दिनों में सबसे कम है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश अब मुसीबत बनने लगी है। कई जगह हाईवे पर पानी भरने से दोनों राज्यों का कई जगहों से संपर्क कट गया है। कोटा के इटावा क्षेत्र की नदियां उफान पर हैं, तो वहीं खातौली में पार्वती नदी की पुलिया पर 3 फीट पानी बह रहा है। स्टेट हाईवे 70 कोटा ग्वालियर मार्ग पर आवागमन ठप हो गया है। दूसरी ओर चंबल पुल पर 10 फीट पानी बहने से 12 मथुरा सवाईमाधोपुर मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई है। बारिश के चलते स्टेट हाईवे कोटा इटावा मार्ग की स्थिति अच्छी नहीं है। हाड़ौती संभाग के कोटा, बारा, झालावाड़ व बूंदी जिले पर इंद्रदेव मेहरबान हैं। सोमवार से ही कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश हो रही है। काली सिंध नदी भी उफान पर है। स्टेट हाईवे कोटा इटावा के बीच काली सिंध पुल के पास भी हालात खतरनाक बने हुए हैं। पुल के 1 फीट नीचे पानी बह रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार रात 8 बजे शुरू होने वाला दूसरा T20 मैच स्थगित कर दिया गया है। भारतीय ऑलराउंडर कुणाल पांड्या की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। अगर दोनों टीमों के बाकी सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ नेगेटिव आते हैं तो यह मैच बुधवार यानी 28 जुलाई को खेला जा सकता है। आखिरी T20 अपने शेड्यूल के मुताबिक गुरुवार यानी 29 जुलाई को ही होगा। आज शाम 6 बजे तक खिलाड़ियों की RT-PCR रिपोर्ट आ जाएगी।